क्या है पैन 2.0? अब आप लोग जानते हैं कि पैन का एक नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर हम लोगों के पास, सबके पास होता है। उसकी एक प्रति हम लोग लगाते ही हैं हर जगह। इनकम टैक्स जो भी देता है उसके पास वो नंबर होता है। अगर आप जीएसटी लेकर के आते हैं तो जीएसटी का नंबर भी आपके पैन के नंबर के हिसाब से ही बनेगा। ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको लेकर के अब सरकार की तरफ से ये बोलना कि पैन 2.0 आएगा, तो पैन 2.0 क्या है? जब मेरे पास पैन है तो पैन 2.0 की क्या जरूरत है? क्या ये कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसका 2.0 वर्जन अपग्रेड हो गया, या मोबाइल का सॉफ्टवेयर है जो अपग्रेड हो गया? क्या जरूरत है पैन 2.0 की? और इसको लेकर के तमाम सवाल हैं जिसके आज जवाब आपको देने की कोशिश करेंगे कि इन सवालों को जो आपके मन में अब उत्पन्न हो रहे हैं उनके जवाब क्या हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय। आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। सबसे पहली बात, हमने 11 भाग में डिवाइड किया है इस पूरे प्रदर्शन को कि ये क्या हैं ये सवाल, मोटे मोटे जो सवाल अब सामने आ रहे हैं और उनके जवाब। सवाल नंबर 1, पैन 2.0 है क्या? तो पैन 2.0 प्रोजेक्ट सरकार और इनकम टैक्स विभाग की तरफ से एक प्रयास है पूरी प्रक्रिया के सरलीकरण का और डिजिटल बनाने का। यानी कि अब तक वो पूरी तरीके से डिजिटल नहीं था। ये ई गवर्नेंस यानी कि पेपरलेस प्रक्रिया करने की तरफ एक कदम है। तो एक सवाल ये उठता है कि आप इसको पहले ही क्यों नहीं कर सकते थे? आपको पहले ही कर लेना चाहिए था, या 2.0 लॉन्च करने की क्या ज़रूरत है? और इसमें हमारा बतौर लोगों का कंट्रीब्यूशन क्या है? ये तो आप चाहें तो सरकार अपने आप ही ये चीज़ कर ले, उसमें हम लोगों को तो इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है। अब तक क्या होता था, PAN यानी कि पैन और TAN यानी कि टैन, ये दोनों अलग अलग विभाग संभालते थे। अब एक ऐसी प्रक्रिया बनाई जा रही है जिसमें ई गवर्नेंस के माध्यम से ये सब एक ही अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के नीचे आ जाए। और जब ये हो जाएगा पूरी प्रक्रिया, तो पैन द्वारा ऑथेंटिकेशन और वैलिडेशन, ये ऑनलाइन पैन वैलिडेशन हो जाएगा। यानी कि अभी जैसे आपको याद होगा तमाम चीज़ों में आप आधार इस्तेमाल करते हैं, तो पैन का अगर वेरिफिकेशन होना होगा तो उसमें आपको फिजिकली दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो तमाम सर्विसेज के लिए, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, सरकारी एजेंसी हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के विभाग हैं, उनको ऑनलाइन माध्यम से आपका पैन वेरिफिकेशन किया जा सकता है। अभी आपको हार्ड कॉपी लगानी होती है हर जगह, फिर उसके बाद ये ऑनलाइन रूप से भी हो सकता है। इसी वजह से पैन 2.0 की ज़रूरत। सवाल नंबर 2, पैन 2.0 अभी जो मौजूदा सेटअप है उससे अलग कैसे है? अब ये भी एक रोचक सवाल है। तो इसका जवाब ये है, और इसको 2 भाग में डिवाइड किया जाए। भाग नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ प्लेटफॉर्म्स। अभी पैन की जो व्यवस्था है, पैन नंबर, वो अगर आप सरकार की तरफ से देखें, सरकारी हिसाब किताब से देखें, तो उसको अलग अलग विभाग उसको डील करते हैं। सबसे पहला विभाग है ई फाइलिंग पोर्टल, फिर है UTITSL पोर्टल, और फिर प्रोटियन eGOV पोर्टल। ये 3 अलग अलग पोर्टल्स हैं जो कि पैन से संबंधित डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। अब सरकार का ये मानना है कि ये सारी चीज़ें एक यूनिफाइड पोर्टल पर, यानी कि सारी जानकारी पैन से लेकर के वो 3 अलग अलग विभाग की जगह एक जगह होगी। ये काम जाहिर सी बात है सरकार करेगी। और जब यूनिफाइड पोर्टल होगा तो एंड टू एंड, यानी कि एक ही जगह पर सारी जानकारी, और उससे एक ही जगह से सारी जानकारी एन्क्रिप्टेड रूप से दूसरी जगह ज़रूरत पड़ने पर मुहैया कराई जा सकती है। तो ये सरकार ने अपनी तरफ से कहा है। इसके बाद होगा क्या कि जैसे तमाम चीज़ों के लिए जहाँ पर पैन का वैलिडेशन चाहिए, वहाँ पर एक चीज़ होगी जिसे कहते हैं OPV। अब OTP तो आपने सुना है, उसी तरीके से OPV भी होगा, जिसमें छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि आपका पैन और टैन में आधार से लिंक, उसके बाद सपोज आपको नाम परिवर्तित कराना है, चेंज कराना है, वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें फिर एक साथ ही हो जाएंगी और ऑनलाइन माध्यम से हो जाएंगी। इस वजह से ये ज़रूरी है। दूसरी बात,
कॉम्प्रिहेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर पेपरलेस प्रोसेसेस। अभी ये पूरी प्रक्रिया, उसका प्रयास ये किया जा रहा है कि इसमें कागज हटा दें, ये सब ऑनलाइन ही होगा, वेबसाइट के माध्यम से होगा। तो उसमें आपको किसी सरकारी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, कोई यूजर इंटरफेस नहीं है आपके पास, आपको कोई एक ह्यूमन इंटरफेस नहीं है, ये सब डिजिटल माध्यम से हो जाएगा। एक तीसरी बात और है, टैक्स पेयर फैसिलिटेशन। आप ये जानें कि चाहे अलॉटमेंट हो, अपडेशन हो, करेक्शन हो, सारी चीज़ें जो पैन की हो रही हैं अब वो बिना किसी शुल्क के, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट वो हो सकती हैं, और वो भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, और ये सारी चीज़ें आपके ईमेल में आ जाएंगी। मतलब हार्ड कॉपी की ज़रूरत नहीं है, अब सब कुछ ईमेल में आपके आ जाएगा। और अगर आपको फिजिकल पैन चाहिए, जैसे कि आप एक पैन कार्ड होता है ना, तो ये पैन कार्ड अगर आपको चाहिए तभी एक फीस लगेगी, और वो फीस है 50 रुपये डोमेस्टिक, और अगर हिंदुस्तान से बाहर डिलीवर करना है तो ₹15 प्लस इंडिया पोस्ट चार्जेस, जितना भी इंडिया पोस्ट पैसा ले उतने में वो आपका पैन डिलीवर हो जाएगा, अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए। अगर आपको हार्ड कॉपी नहीं चाहिए, क्योंकि अब सरकार उसकी ज़रूरत ख़त्म कर रही है, तो आप ये जान लीजिए कि अब वो आपके ईमेल में रहेगा, और आपको जो भी जब भी उसकी ज़रूरत पड़े तो आप वो अपनी या तो ईमेल से दे दें या फिर वो नंबर दे दें, उससे वो ऑटोमेटिकली वेरीफाई करेगा OPV के माध्यम से, जिसे कहते हैं ऑनलाइन पैन वैलिडेशन। तो ये वैलिडेशन अपने आप हो जाएगा। सवाल नंबर 3, क्या, और ये सबसे ज़रूरी सवाल है कि जो मौजूदा पैन धारक हैं इस देश में, क्या उनको फिर से पैन नंबर अप्लाई करना पड़ेगा? ये तो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि क्या फिर से मुझे एक, अब चलें फिर से लाइन में लगें, पैन नंबर अप्लाई करें नए सिस्टम में। और दूसरा सवाल है, क्या मेरा पैन नंबर बदल जाएगा? तो इसका आसान जवाब ये है, जो सरकार से जब पूछा गया तो उनका ये कहना है कि नहीं, ना तो आपको दोबारा अप्लाई करना है और ना ही आपका नंबर बदलेगा। जो एग्जिस्टिंग पैन कार्ड होल्डर्स हैं उनको ज़रूरत भी नहीं है नए पैन में अप्लाई करने की। बस आप ये जान लीजिए कि वो व्यवस्था सरकार के रूप में या सरकारी जो ढांचा है उसमें वो बदली जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया 3 अलग अलग विभाग थे, सरकार अपना काम सरल कर रही है। तो ये नहीं कि आपको लाइन लगा करके जाना है, वो सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो एग्जिस्टिंग कार्ड होल्डर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर अ न्यू पैन अंडर द अपग्रेडेड पैन 2.0। सवाल नंबर 4, और ये एक ज़रूरी सवाल है, डू पीपल हैव एन ऑप्शन टू गेट करेक्शंस डन ऑन पैन लाइक नेम, स्पेलिंग्स, एड्रेस चेंज एटसेट्रा। अभी भी आप जानते हैं कि पैन में अगर आपको कुछ बदलाव कराना होता है तो वो बदलाव फिजिकल रूप से आपको कराना होगा। वहां आप जाएंगे, फिर उसके बाद आपका नया कार्ड इशू होगा, फिर वो पोस्टल एड्रेस पे डिलीवर होगा। तो ये सर्विस आपको यहां पर भी मुहैया होगी, पर क्योंकि पहले हमने आपको बोला था कि इसको डिजिटल करने का प्रयास किया गया है, तो ये भी कोई भी करेक्शन, वो सारी चीज़ें भी अब डिजिटल माध्यम से हो जाएंगी। पैन डिटेल्स यानी कि ईमेल, मोबाइल एड्रेस, आपका एड्रेस, फिजिकल एड्रेस क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें, नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। फ़ोटो भी अगर आपको मालूम हो तो पैन कार्ड में लगती है, वो भी अपडेट हो जाएगी। और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा पैन 2.0 प्रोजेक्ट के तहत, क्योंकि अब एक वेबसाइट है जिस पर ये सारी चीज़ें होनी है, और क्योंकि वो OPV के माध्यम से होना है, ऑनलाइन पैन वेरिफिकेशन या वैलिडेशन, तो वो उस लिहाज से हो जाएगा। पैन 2.0 प्रोजेक्ट जब तक आ रहा है, जब तक ये पूरी तरीके से अफेक्ट में आता है, तब तक आप अपना आधार ऑनलाइन सिस्टम इस्तेमाल करके भी ये सारी चीज़ें अपडेट कर सकते हैं, जो अभी की भी प्रक्रिया है। बस अभी ये है कि वो फिजिकल पैन आता है, इसके बाद फिजिकल पैन अब ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ आपको जब चाहिए होगा तो उसके पैसे लगेंगे, अदरवाइज उसका पैसा नहीं लगेगा। In any other cases of updation and correction of PAN details, the holders can do so using the existing process either by visiting physical centers or applying online on payment basis। यानी कि अभी भी वो पुरानी व्यवस्था बनी हुई है जिसमें आप सेंटर में जा करके वो करा सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो आधार के माध्यम से भी करा सकते हैं, जब तक कोई भी करेक्शन आपको कराना हो, जब तक पैन 2.0 की पूरी व्यवस्था लागू नहीं हो जाती। 5वां सवाल, डू आई नीड टू चेंज माई पैन कार्ड अंडर द पैन 2.0? क्या मेरा पैन कार्ड अब बदलेगा कि मुझे कहीं जा करके वो पैन कार्ड बदलवाना पड़ेगा या उसको ऑनलाइन करवाना पड़ेगा? तो मोटी मोटी बात यह है
कि आपको कुछ नहीं करना है। नो, आपके पास जो पैन कार्ड है उसको आप रखे रहिए और जो व्यवस्था है वो सरकार अपनी तरफ से कर रही है। पैन कार्ड नहीं बदलेगा अनलेस आपको अपने पैन कार्ड में कुछ चेंज कराना है या परिवर्तन कराना है, जैसे कि कुछ अपडेट कराना है या कुछ घटवाना है। एग्जिस्टिंग पैन कार्ड ये वैलिड रहेंगे पैन 2.0 में भी। तो जिन लोगों के पास है, जैसे हिंदुस्तान में 78 करोड़ लोगों के पास पैन कार्ड है, तो वो पैन कार्ड उनका अभी भी वैलिड रहेगा, उसमें कुछ बदला नहीं है। छठा सवाल, बहुत सारे लोगों ने अपना एड्रेस नहीं बदलाया है और वो एड्रेस अभी भी पुराने एड्रेस के हिसाब से उनका पैन कार्ड चल रहा है। इस नए सिस्टम में ये पैन कैसे डिलीवर होगा? नया पैन अगर आपको चाहिए होगा तो वो कैसे डिलीवर होगा, और पैन कार्ड कब तक, नए पैन कार्ड कब तक डिलीवर होंगे? तो इसका जवाब ये है कि कोई भी नया पैन कार्ड डिलीवर नहीं होगा जब तक आप अपना एड्रेस अपडेट नहीं कराएंगे। अब जाहिर सी बात है, जब आप एड्रेस अपडेट नहीं कराएंगे तो आपका पैन कार्ड अपडेटेड एड्रेस पे नहीं मिलेगा, तो आपको वो तो अपडेट कराना ही पड़ेगा। तो वो उसकी प्रक्रिया मैंने आपको बता दी कि वो आधार के हिसाब से अभी होगा, और जब पैन 2.0 लागू हो जाता है तो आप फिर डायरेक्टली पैन की वेबसाइट में जा करके ये सारी चीज़ें बदल सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आपको, क्योंकि अब ज़रूरत नहीं है एक फिजिकल पैन कार्ड की, अगर आपको नेचुरली बस अपडेट कराना है और वो प्रक्रिया में शामिल कराना है, तो आपके ईमेल में ये जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगी और अभी कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार का ये कहना है अब फिजिकली आप हर जगह वो पैन कार्ड कॉपी करें, उसकी ज़रूरत नहीं है, आपके ईमेल में है, जब ज़रूरत होगी तो वहाँ से उठा के दे दीजिएगा। फिर भी अगर आपको एक पैन कार्ड चाहिए फिजिकल कॉपी, तो वो पैसा दे करके आपके एड्रेस पर डिलीवर हो सकती है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आज की डेट में डिलीवर हो रही है। सातवां क्वेश्चन, अगर नया पैन कार्ड, क्या ये QR कोड एनेबल्ड होगा एंड विल ओल्डर वंस कंटिन्यू टू फंक्शन एज इज? व्हाट विल QR कोड हेल्प अस विद? ये QR कोड अगर आएगा तो ये QR कोड किस काम के लिए है? और दूसरी चीज, क्या पुराने वाले में भी QR कोड होगा या नहीं? अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। QR कोड कोई नया फीचर नहीं है, सरकार का ये कहना है कि ये पहले से ही था। इट हैज बीन ऑपरेशनल इन पैन कार्ड सिंस 2017-18, यानी कि सन 2017 से ये QR कोड पैन कार्ड में ऑलरेडी है। और ये सेम चीज पैन 2.0 प्रोजेक्ट के हिसाब से भी आगे चलती रहेगी। डायनामिक QR which will display the latest data present in PAN database. PAN holders having an old PAN card without QR code have an option to apply for a new card with QR code in existing PAN 1.0 ecosystem. यानी कि अगर आप चाहें कि आपके कार्ड में वो QR कोड भी आ जाए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जिन लोगों के पास वो पुराने वाले पैन कार्ड हैं, ऐसा नहीं है कि वो निष्क्रिय हो गए हैं या उनकी ज़रूरत अब नहीं है और वो बेकार हो गए हैं, क्योंकि ये QR कोड की व्यवस्था 2017 से चल रही है। QR कोड का फायदा क्या होता है जिन पैन कार्ड्स में QR कोड होता है? इट हेल्प्स इन वैलिडेटिंग द पैन एंड पैन डिटेल। सपोज आप कहीं गए, आपने वो QR कोड स्कैन किया, तो फिर आपको फिजिकली सब चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। उस QR कोड से आप जैसे ही डालेंगे डिटेल्स, तो तुरंत ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें ले लेगा। जैसे उसको आपका पैन नंबर पता चल जाएगा उस QR कोड की वजह से, और तमाम डिटेल्स जो हैं वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि अच्छा ये इनका है। तो ये एक एडेड एडवांटेज इसमें जोड़ा गया था, कोई नुकसान की बात नहीं है। अभी जो QR रीडर एप्लीकेशन है वो वेरिफिकेशन के लिए QR कोड डिटेल्स मांगता है, तो आप चाहे तो उस माध्यम से करें या अपना नंबर लिख करके कर दें। ऑन रीडिंग थ्रू द रीडर एप्लीकेशन, कंप्लीट डिटेल्स यानी कि फोटो, सिग्नेचर, नाम, पिता या माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें अपने आप डिस्प्ले में आ जाएंगी। तो ये एक सुविधा है जो मुहैया कराई गई है। आठवां सवाल, व्हाट इज द कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर फॉर ऑल बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज इन स्पेसिफाइड सेक्टर्स? अब यूनियन बजट 2023 में ये अनाउंसमेंट हुआ था कि बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स जो हैं उनको एक पैन की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि अगर आप बिजनेस हाउस भी हैं, इंडिविजुअल्स नहीं, अगर आप एक कंपनी चला रहे हैं तो कंपनी का भी पैन कार्ड होगा। द पैन विल बी यूज्ड एज द कॉमन आइडेंटिफायर फॉर ऑल डिजिटल पेमेंट्स ऑफ स्पेसिफाइड गवर्नमेंट एजेंसीज। यानी कि अगर एक व्यक्ति विशेष पेमेंट कर रहा है या फिर एक कंपनी पेमेंट कर रही है, तो इस पैन नंबर से ये आइडेंटिफाई होगा
कि वो कंपनी का पैन ये है और वो कंपनी में पेमेंट जा रहा है। तो ये सरकार अपनी सुविधा के लिए, जिसका नाम रखा गया कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर, ये उन्होंने एक प्रावधान रखा है। आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि आपसे ज्यादा पैन 2.0 सरकारी तंत्र में पैन की व्यवस्था को बेहतर कराने की एक कोशिश है। 9वां सवाल, whether common business identifier will replace the existing unique taxpayer identification number यानी कि पैन नंबर, क्या वो बदल देगा? तो इसका जवाब ये है, पैन नंबर नहीं बदलेगा, जो नंबर जैसा है वो वैसा ही रहेगा। मोटा मोटा इसका जवाब ये है। 10वां सवाल, what does the unified portal mean? यूनिफाइड क्या है? इंडिविजुअल्स और बिजनेस, इन सब के जो अलग अलग पैन नंबर थे और टैन नंबर थे, वो सब अब एक ही पोर्टल पे आ गए, जिसको यूनिफाइड पोर्टल कहा जा रहा है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, 3 अलग अलग पोर्टल्स पे पहले होता था कि आपको कोई पेमेंट करनी है तो चलिए उस वेबसाइट पे जाइए या उस वेबसाइट पे जाइए। अब आपको वो सब करने की जरूरत नहीं, एक ही वेबसाइट होगी जिस पर पैन की सारी जानकारी होंगी। तो अब आप ये जान लीजिए कि ये जो यूनिफाइड पोर्टल है, इसका मतलब ये होता है कि ऑनलाइन पैन वैलिडेशन यानी कि OPV, नो योर AO, आधार पैन लिंकिंग, पैन वेरिफिकेशन, ई-पैन, पैन कार्ड इशू, ये सारी सर्विसेज, KYC अगर आपको करानी हो, ये इस पोर्टल पर होगी। 3 अलग अलग जगह की जगह एक पोर्टल पर होगी। तो जैसे कि आपके CA हैं, अमूमन लोग खुद नहीं करते हैं काम, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाते हैं, तो आपके CA के लिए अब आसान हो गया कि उसको 3 वेबसाइट नहीं खोलनी है। बिजनेस भी अगर हो रहा है तो वो 3 वेबसाइट खोल के नहीं बैठे हैं, एक यूनिफाइड पोर्टल से ही उनका काम आगे चल जाना है। अब आपको बताते हैं 11वां और आखिरी सवाल, फॉर पीपल होल्डिंग मोर देन 1 पैन, हाउ विल यू आइडेंटिफाई एंड वीड आउट द एक्स्ट्रा पैन? फर्ज कीजिए लोगों ने 2 पैन कार्ड रखे हुए हैं, तो ये कैसे चिन्हित होगा कि ये 2 पैन रखा हुआ है, तो इस वजह से एक पैन हटाया जाए सिस्टम में। अब इनकम टैक्स एक्ट 1961 का प्रोविजन क्या कहता है वो मैं आपको बता दूं। ये देखिए, नो पर्सन कैन होल्ड मोर देन 1 पैन। इन केस अ पर्सन होल्ड्स मोर देन 1 पैन, he or she is obliged to bring it to the notice of the jurisdictional accessing officer and get the additional PAN deleted or deactivated। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास, सपोज आप एक जगह थे, उसके बाद आप दूसरी जगह गए, वहां आपने पैन ले लिया और ये वाला पैन भी, क्योंकि पुरानी व्यवस्था डिजिटल नहीं थी, उस हिसाब से सपोज आपके पास 2 पैन नंबर आ गए, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से आपके पास एक ही पैन होना चाहिए। यानी कि अगर आपने एक नया पैन इशू कराया है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इनकम टैक्स विभाग के लोगों को ये बताएं, असेसिंग ऑफिसर को अपने नए इलाके में, कि भाई मेरा पुराना पैन था, अब आप उसको हटा दीजिए, अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने नया ले लिया है। इन द पैन 2.0 प्रोजेक्ट, नए प्रोजेक्ट के हिसाब से, with the improved systems logic for identification of potential duplicate requests of PAN and centralized and enhanced mechanism, no person will be able to hold more than 1 PAN। यानी कि ये जो यूनिफाइड पोर्टल जब हो जाएगा और क्योंकि सारी चीजें, जानकारी लिंक रहेंगी, तो आप ये जान लीजिए कि बहुत मुश्किल हो जाएगा एक इंसान के लिए कि वो 2 पैन ले करके बैठे भी, ऐसा मुमकिन ही नहीं होगा। यानी कि कोशिश ये की जा रही है कि अब सिस्टम ही कुछ एक ऐसा प्रावधान कर ले कि आप 2 पैन नहीं रख सकते। तो ये मोटी मोटी बात ये है। असली बात ये है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है और आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहां तक कि आगे जब आपको कोई जरूरत पड़ेगी तो आप ये जान लीजिए कि आपका काम आसान ही होने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे चीजें ऑनलाइन मूव कर रही हैं। उम्मीद है आपको ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। इशारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।